नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल अनुदेशक चैनल में। जैसा कि आपको पता है कि 18 और 19 जून को बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक और सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक के एग्ज़ाम होने वाले हैं। डेट कंफर्म आ चुकी है और बहुत ही जल्द एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। आप लोगों ने अब तक बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी। मेरी तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। लेकिन साथ साथ दोस्तों आपको ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन से वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनका रिवीजन आपको करना ज़रूरी है और जिनके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, इन टॉपिक्स को किसी भी कीमत पर मत छोड़ना, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे और आपकी रैंक डिसाइड होगी। सिर्फ पास होने से तो काम चलना है नहीं। तो ये वो टॉपिक हैं जिनसे आपकी रैंक बनेगी। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से करना और हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में मैं आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करूँगा, आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करूँगा जिससे आप अच्छी तैयारी कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कंप्यूटर अनुदेशक का जैसे कि सिलेबस आपको पता है कि 2 पार्ट्स में होने वाला है, पेपर 1 एंड पेपर 2, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। और तैयारी तो वैसे आप कर ही चुके हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी आपने किए होंगे, लेकिन ज़रूरी है उन टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रहे वो कुछ टॉपिक्स। दोस्तों, सबसे पहले रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके दोनों ही पेपर में, फर्स्ट पेपर में मान लीजिए आराम से 10 से 15 क्वेश्चन और सेकंड में भी लगभग इतने ही क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये एक भी टॉपिक मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग मैथमेटिक्स का आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जिन्हें आप सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी जैसे क्वेश्चन देखें तो उनकी कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से आएंगे, कैसे आएंगे। तो इसलिए रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना है। इनके आप आराम से क्वेश्चंस निकाल लीजिए। प्रोग्रामिंग के अंदर अगर आप बात करें, प्रोग्रामिंग वाली यूनिट की अगर आप बात करें पेपर 2 के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग यूनिट के अंदर बहुत सारे आपको मिलेंगे, C++, जावा, .NET वगैरह, लेकिन मेनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको C++ के ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसी से अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते हैं। बाकी इतने डीप सब्जेक्ट्स हैं जिनका सिर्फ इंट्रोडक्शन ही आपके कोर्स में है, इनमें से ज़्यादा टेक्निकल क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम है। तो C++ के सिंटैक्स, प्रोग्रामिंग वगैरह अच्छे से आप देख लीजिए। बाकी लैंग्वेजेस का सिर्फ इंट्रो देख लीजिए, शायद उसी में से क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसे फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, ये वो यूनिट है जो सबको आती है, तो इससे ज़्यादा उम्मीद मत करना कि इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। लेकिन फिर भी आप नंबर फॉर्मेट, नंबर कन्वर्जन, नंबर सिस्टम वगैरह इसको हाथ से निकाल सकते हैं। डेटा प्रोसेसिंग में भी जो भी आएगा वो सिर्फ शॉर्टकट कीज़ वगैरह या बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन रैंक डिसाइड करने वाले क्वेश्चंस इसमें आने वाले हैं नहीं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो डेटा स्ट्रक्चर के आने वाले हैं। ये वो क्वेश्चंस होंगे जिन्हें शायद ही कोई अटेंड करना चाहेगा, लेकिन इसी से एक्चुअल रैंक डिसाइड होगी। तो डेटा स्ट्रक्चर्स के जो क्वेश्चंस हैं वो आप ज़रूर निकाल लीजिए। हर एल्गोरिदम को प्रैक्टिकली सॉल्व करके देख लीजिए। आप सारे के सारे स्टडी कर लीजिए। आप सारे क्वेश्चंस को, स्टैक के ऑपरेशंस को, एरे ऑपरेशंस को मैनुअली निकाल करके देख लीजिए। कुछ क्वेश्चंस ज़रूर कर लीजिए, क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और C++ क्योंकि आप करेंगे ही, तो उसके थ्रू भी इनके क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसके अलावा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं इंटरनेट वाली यूनिट से, इंटरनेट एंड नेट टेक्नोलॉजी से, क्योंकि इसमें छोटे छोटे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि HTML लैंग्वेज है तो HTML में हज़ारों क्वेश्चंस बन जाते हैं। लैन के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। प्लस में क्योंकि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बात करती है और एक टीचर को इंटरनेट का नॉलेज होना ही चाहिए, तो इसमें से क्वेश्चंस ज़रूर RSM SSB वाले पूछेंगे ही। इसके अलावा डेटाबेस एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो इस यूनिट को भी आप बिल्कुल भी छोड़ना ही मत। बहुत से लोग कह रहे हैं कि पेडागोजी छोड़ देते हैं या समझ नहीं आ रही है, बहुत साइकोलॉजिकली अजीब सी यूनिट है। इसको मत छोड़िए दोस्तों, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और आसान क्वेश्चन आने के भी चांसेस हैं। तो इनके कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए, पेडागोजी के, शिक्षा शास्त्र के। आपको किसी फ्रेंड के पास अगर किसी ने B.Ed वगैरह कर रखा है तो उनको भी इसकी अच्छी नॉलेज होती है, वहाँ से आप बुक वगैरह ले लीजिए, उससे स्टडी ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये 5-6 यूनिट जो मैंने बताई है ये ही एक्चुअल में आपके मार्क्स बनाएंगे और आपका सिलेक्शन श्योर करवाएंगे। बाकी के जो टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक हैं जो थ्योरिकल हैं, उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं हैं, और बनते भी हैं तो बहुत आसान से बनते हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि उनसे इतने ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, लेकिन फिर भी आपको रिवीजन ज़रूर कर लेना। ये टॉपिक्स, ये जो 6 टॉपिक्स मैंने बताए, इनको तो करना ही करना है पेपर 2 में। जहाँ तक पेपर फर्स्ट की बात है, पेपर फर्स्ट में मेन प्रॉब्लम यही है कि कंप्यूटर स्टूडेंट्स को हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सब समझ में नहीं आती है।
मुझे भी नहीं आती, क्या कर सकते हैं। लेकिन कुछ लेटेस्ट जो एग्जांपल्स हैं या यूँ कहें कि जो फेमस हिस्ट्री के इवेंट्स होते हैं वो ज़रूर आप याद करके जाइए, पढ़ के जाइए। आर्ट एंड कल्चर तो फिर पढ़ना ही है, सेम से ही होते हैं। इसके अलावा इसके अंदर भी आप लॉजिकल रीजनिंग और मैथमेटिक्स को मत छोड़िए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हैं ये आप सॉल्व कर सकते हैं। इनकी लॉजिक अगर आपको पता है, फार्मूले पता है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये सारे फार्मूले आपको आराम से गूगल पे कहीं भी मिल जाएंगे, आप ले लीजिए, याद कर लीजिए और उन फार्मूले से इनको सॉल्व कर पाएंगे। तो ये था पेपर फर्स्ट का। और पेपर सेकंड में मैंने आपको कुछ टॉपिक बता दिए जिनसे बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन बनने वाले हैं और इसी से आपकी रैंक डिसाइड होगी। अगर आपने ये क्वेश्चन नहीं किए तो फिर आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी और आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अपना टारगेट रखिए 70% का। अगर 70% अचीव करना है तो आपको ये यूनिट करनी पड़ेगी और 70% अचीव करते ही मैं समझता हूँ कि आपका सिलेक्शन शॉर्ट फर्स्ट टाइम में हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं बात करते हैं जिसके बारे में मैं कह रहा था कि लास्ट में मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। वो ये कि मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके कुछ बेहतरीन ओल्ड पेपर्स निकाल लिए हैं। ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के और इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट के और बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन इसके अंदर दे रखे हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड भी हैं और हिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड भी हैं। अगर इनकी तैयारी आप कर लेते हो, इनके एक बार आप रिवाइज कर लेते हो, तो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम पेपर इसके अंदर से बनने वाला है। कम से कम 60 to 70% तो बन ही जाएगा। मैंने ये बहुत से टीचरों से मिलके और बहुत से इंटरनेट पर रिसर्च करके इन क्वेश्चंस का एक कलेक्शन बनाया है। तो अगर आपको भी ये क्वेश्चंस चाहिए तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे कमेंट करके बता दीजिए। मैं आपको पर्सनली ये आपके ईमेल या आपके किसी कॉन्टैक्ट डिटेल पर इसे फॉरवर्ड कर दूंगा। मैं इसे गूगल पर डालना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये फालतू में उन लोगों के हाथ पड़े जो इसे पढ़ना भी नहीं चाहेंगे और सिर्फ डाउनलोड करके छोड़ देंगे। अगर वाकई आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ आप मुझे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नीचे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको ये फॉरवर्ड कर दूंगा। सो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपको बहुत सी शुभकामनाएं देता हूँ। इसका एडमिट कार्ड भी बहुत जल्दी आने वाला है और मैं आपको बता दूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।